हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनजी क्लासेस। तो अब हम लोग भाग 4 पे पहुंच चुके हैं। ये भाग 4 की पहली पोएम है 13 की हिरवागार झाड़ा सार्क। ओके, इसके राइटर कौन है? जॉर्ज लोपिस। इनका जन्म हुआ था 1950 में और इनकी डेथ हुई थी 2005 में। ओके, पहली बात, हिरवागार झाड़ा सार्क मतलब क्या होता है? हिरवागार यानी हरा भरा, झाड़ा सार्क मतलब कि पेड़ के जैसा। अब पोएम का मतलब क्या है पता है? कि मतलब हरे भरे पेड़ के जैसा। मोटिवेशनल टाइप पोएम है। आप लोग मतलब ध्यान दे के लास्ट तक वीडियो देखना, स्किप मत करना। आप लोग को अच्छा लगेगा पोएम और थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा मेरे हिसाब से। ओके, और राइटर भी आपको मोटिवेट ही करना चाहते हैं ये पोएम के ज़रिए, जो कि हमारा राइटर कौन है? जॉर्ज लोपिस। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, येलो वाला बॉक्स। ओके, फर्स्ट पैरा है डिस्क्रिप्शन का, अत्यंत संवेदनशील कवि। मतलब कि क्या? अब ये राइटर के बारे में फर्स्ट पैरा होता है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को पता होगा, ठीक है। अत्यंत संवेदनशील कवि मतलब कि क्या? बहुत ही सेंसिटिव टाइप के ये कवि थे, लेखक थे, मतलब पोएट थे। ओके, सत्य कथा या अंकातून त्यांच्या काही कविता प्रसिद्ध झाल्या आहेत। सत्य कथा मतलब रियल जो स्टोरीज है, ठीक है। रियल स्टोरीज से लेके इनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं, मतलब जो पोएम्स हैं, वो फेमस हो चुकी हैं। प्रसिद्ध यानी फेमस। रक्त भिनलेला कविता पूर्ण झाले आहे, हे त्यांचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहे। ये दो इनकी जो कविता संग्रह है, जो पोएम्स की सेट्स हैं, जो इनकी जो पोएम्स की ये जो बुक हैं, ये क्या है? फेमस हैं। ओके, कौन कौन सी? रक्तात भिनलेला कविता और पूर्ण झाले आहे, ठीक है। अब ये फर्स्ट पैरा तो हो गया लेखक के बारे में, पोएट के बारे में। अब हम लोग नीचे आएंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? अपनी पोएम के बारे में पढ़ेंगे। पोएम में क्या दिया गया? झाड़ाची सहनशीलता, पेड़ की जो सहनशीलता है, जैसे वो सहता है। दातृत्व मतलब दान देने वाला। सहकार्याची वृत्ती, सबको हेल्प करने वाला। कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादींचे वर्णन प्रस्तुत कविता के लिए आहे। मतलब कि क्या? प्रस्तुत कविता में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? कि पेड़ की जैसे सहनशीलता है, जैसे पेड़ सबको दान करता है, जैसे पेड़ सबको हेल्प करता है, और कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी मतलब हार्ड सिचुएशन आ जाए, वो पेड़ क्या करता है? अपने पैर जमाए हुए एक ही जगह पे खड़ा रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? लेखक कहना क्या चाहते हैं? जैसे पेड़ मतलब जहाँ मान लो आंधी तूफान आता है तो पेड़ अपने मतलब पैर जमाए हुए एक जगह पे खड़े रहता है। लेकिन क्या होता है, अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि मतलब हम लोग को भी अगर लाइफ में कुछ हार्ड सिचुएशन आए तो हम लोग को भी अपना पैर जमाए खड़े रहना है। उस सिचुएशन से भागना नहीं है, उस सिचुएशन को क्या करना है? फेस करना है। ओके, यही लेखक बताना चाहते हैं। आगे देखते हैं, आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्या अंगी बनवत झाडासारखे हिरवेगार ताजे प्रफुल्लित राहावे असा संदेश प्रस्तुत कविता दिला आहे। मतलब कि क्या? आनंदी जीवन मतलब खुश रहने का है अगर आपको अपने जीवन में, तो आपको ना अपने पेड़ की जो सारी मतलब फीचर्स हैं वो अपने आप में लाने होंगे। जैसे झाड़ा सारखी हिरवेगार ताजे, पेड़ के जैसे हमेशा फ्रेश रहो। प्रफुल्लित राहावे, एकदम चार्मिंग रहो। मतलब कि यार कुछ सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या मतलब ऐसा दर्शाओ नहीं कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। तो दर्शाने से कुछ होता नहीं, पब्लिक आपकी मज़े लेती है पीछे से, और कुछ नहीं। सामने बोलेंगे हाँ भाई तुझे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पीछे सब लोग आपकी मज़े लेते हैं, तो दुख। चलो आगे देखते हैं। ओके, आगे हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। यही सब दिया है इस कविता में। कविता स्टार्ट करते हैं। झाड़ बसते ध्यानस्थ ऋषि सार्क मौन व्रत। जो पेड़ हैं वो कैसे बैठते हैं? ध्यान लगा के एकदम, किसके तरह? ऋषि सार्क। ऋषि मतलब कौन है? साधु। साधु कैसे बैठते हैं? मौन व्रत एकदम, मतलब मौन यानी साइलेंट, ठीक है। धारण करुण तपचर्चा करता, मतलब कि क्या है? जो पेड़ होते हैं वो एकदम ऋषि जैसे, एकदम साधु जैसे चुपचाप बैठते हैं, और एकदम मतलब मौन धारण करके वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कि आप ना कभी किसी को बताओ मत मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आप बस उनको अपना रिजल्ट दिखाओ। ओके, आगे देखते हैं। पक्षी झाडांची कुणीच नसतात तरीही झाड त्यांचे असतात। अब जो पक्षी है वो पेड़ के क्या लगते हैं? रिश्तेदार लगते हैं, दोस्त लगते हैं, भाई लगते हैं? नहीं, वो उनका कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन पेड़ उनके लिए सब कुछ होता है, उनको हेल्प करता है। क्या पक्षी जब पेड़ पे बैठते हैं तो पेड़ क्या बोलता है? भाग जाए यहाँ से, नहीं बोलता।
क्यों? क्योंकि वो हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखो, मूढ़ावर घाव घातला तरी झाड़ मुकाट सहन करते। अब मतलब पेड़ के ऊपर जब हम लोग पेड़ की कटिंग करते हैं, ठीक है, आजकल का जो ह्यूमन लाइफ है वो थोड़े एडवांस हो रहे हैं, मतलब नई नई चीज़ें बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग पेड़ की कटिंग कर देते हैं, जो कि ये गलत बात है। हम लोग पेड़ की कटिंग करते हैं, उसको मतलब दुख तो होता ही होगा, लेकिन वो मुकाट सहन करते। मुकाट यानी चुपचाप एकदम शांति में वो इस चीज़ को सहन करता है, एक शब्द नहीं बोलता आपसे। झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरता टपोऱ्यांचे थेंब। अब मतलब इसका देखो बहुत ही डीप मीनिंग है, ठीक है। झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर, जो पेड़ हैं उनको जब हम लोग काटते हैं तभी हम लोग अपनी बुक्स बना पाते हैं, ओके, बुक्स बनाते हैं, ठीक है। और बुक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पेड़ की कटिंग करनी पड़ती है। अलगद उतरता दवांचे टपोरे थेंब। टपोरे थेंब मतलब क्या होता है भाई? ड्यू ड्रॉप्स। टपोरे थेंब मतलब होता है ड्यू ड्रॉप्स, जो ओस में जो ड्रॉप्स भरी रहती हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं टपोरे थेंब। अब जैसे पेड़ के पत्तों पे ओस में देखो आप टपोरे थेंब मतलब ड्यू ड्रॉप्स पड़ी रहती है, वैसे आपके मतलब कभी कभी किताबों में भी पड़ी रहती होगी, वही बता रहे हैं कि मतलब पेड़ को भी दुख होता है, आंसू निकलते हैं उसके जब हम लोग उसको कट करते हैं, ओके। आगे देखते हैं। झाडाकडे टक लावून पाहिला तर शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग। अगर हम लोग किसी पेड़ को जो कि एकदम हरा भरा है, ठीक है, उसको अगर टक लगा के मतलब एक नज़र से उसको देखते रहें तो हमारे मतलब क्या शरीर में क्षण भर के लिए मतलब कुछ सेकंड्स के लिए हिरवा रंग, हरा रंग हमारे शरीर में दौड़ने लगता है, ठीक है। ऐसा लेखक कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील करा रहे हैं, ठीक है। रक्त होते क्षण भर हिरवेगार। हमारा जो मतलब लेखक है वो क्या कह रहा है कि हमारा जो रक्त है, जो खून है हमारा, जो ब्लड है हमारा, वो कुछ समय के लिए हिरवागार मतलब हरा हो जाता है। ये मतलब पॉसिबल नहीं है, जैसे मतलब वो फील करा रहे हैं, ओके। आयुष्य होत नुकताच खुडलेला फुलासारखा टवटवीत। आयुष्य जो हमारी जो लाइफ होती है ना, वो कैसे हो जाती है? फुलासारखा, जो नई नई, टवटवीत मतलब क्या? ब्लॉसमिंग, मतलब कि क्या, जो एकदम नए तरोताज़ा हैं, ठीक है। हमारा जो आयुष्य कैसा हो जाता है पेड़ को देखने के बाद? एकदम टवटवीत मतलब एकदम भाई एकदम नया नया लाइफ लगने लगती है, ओके। झाडांचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी, ठीक है। झाडांचे बाहू, अब मतलब जो पेड़ की बाहें हैं, बाहें मतलब क्या भाई? ब्रांच हो गई उनकी, ठीक है। जो पेड़ की बाहें हैं वो क्या करते हैं? मुसाफिर, मुसाफिर मतलब जानते हो? ट्रैवलर, ठीक है। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो मतलब कभी आपको धूप में यार बहुत मतलब बहुत सारी धूप है, ठीक है, बहुत धूप है, तो आप क्या करोगे? एक पेड़ है तो उसके छांव में बैठ के आराम कर लोगे, तो क्या मतलब आप एक मुसाफिर बन गए ना, ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ से वन पॉइंट टू अनदर ट्रैवल कर रहे हो आप, ठीक है। तो जो पेड़ की बाहें हैं वो अपनी बाहें हमेशा फैलाए रखता है जो भी ट्रैवलर हैं उनको आराम देने के लिए, ठीक है। अब आप पेड़ की छांव में जाते हो, पेड़ ऐसा कहता है क्या? नहीं नहीं भाई तू भाग जा, मेरे छांव में मत बैठ, तू नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करने वाला है, ठीक है, वो हमको हेल्प देता है। पेड़ और दानवीरों कैसे है? दान कैसे देता है? वो हमें फल देता है, ओके। आगे देखते हैं। पानझडी नंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करत। पानझडी नंतर जब पतझड़ आते हैं, ठीक है, जब पतझड़ आते हैं तो झाड़ क्या करता है? पुनः नवीन वस्त्र धारण करत, मतलब कि क्या? फिर से एक नया वस्त्र मतलब कि कपड़े पहनता है, ठीक है। नव नवरी सारखा, और वो कैसा दिखने लगता है? नव नवरी सारखा, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। नवरी मतलब दुल्हन होता है, ठीक है। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीर भर पालवी। अब जैसे मतलब किसी भी आप मतलब एकदम भाई डीमोटिवेट हो गए हो, एकदम मतलब अपनी लाइफ से परेशान हो गए हो, लेकिन आप नेचुरल प्लेस पे जाओगे, ठीक है, जहाँ पे एकदम पेड़ हरे भरे हैं, नए नए अभी हरे भरे नए नए पत्ते लगे हैं, तो क्या जैसे उसके ऊपर पालवी फूटती है, पालवी मतलब जो नए नए पत्ते ब्लॉसम्स होते हैं, नए नए फूल उगते हैं, तो शरीर में भी मतलब ऐसे ही होने लगता है कि भाई अब बस सुकून मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अन झटकली जाते मरगड़। अब क्या हो जाती है हमारी, जब फूल ऐसे हम लोग ब्लॉसमिंग फूल्स को देखते हैं तो क्या हो जाती है, ये जो हमारी झटकली जाते मरगड़, मरगड़ मतलब होता है टायर्डनेस, लेजीनेस, ठीक है। आप नेचुरल प्लेस पे जाओ, आप कितने भी लेजी रहो भाई एकदम मस्त फुल तरोताजा हो जाओगे, ओके। पक्ष्यांच्या मंजूर नदात झाडांचीही जीवनाच एक संथ गाणे दडलेले असते। अब जो पक्षी जो उनकी क्रीपिंग होती है, ठीक है, जो मतलब वो लोग आवाज़ करते हैं, ठीक है, गाना गाते हैं, उसका और पेड़ का कुछ तो रिलेशन है,
ठीक है। कुछ तो गाना वो लोग एक दूसरे में गाते हैं जो कि हम इंसानों को समझ में नहीं आता, बस लेखक हमको बता रहे हैं कि कुछ तो बात है उनमें, वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं या फिर गाना गाते हैं। अब देखो लेखक 3 लाइन मतलब 3-4 लाइन बहुत अच्छी बता रहे हैं। हंसाओ कसा सड़सड़ता पाना सारखा, हमें हंसना कैसा चाहिए, सड़सड़ता पाना सारखा, मतलब कि क्या, वो जो पत्ते होते हैं, पान मतलब होता है पत्ते, ठीक है, वो जो पत्ते होते हैं पेड़ के, जब हवा चलती है तो कैसे सड़ करके साउंड आता है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग हंसते हैं, ठीक है, लेखक ऐसा कह रहे हैं। तो हमको भी उनके जैसा ही मतलब ओपनली हंसना चाहिए। मुड़ाव मुड़ाव कसातर झाड़ा सारखा घट्ट पाए रोती, मुड़ाव मुड़ाव कसातर मतलब कि क्या, एकदम हार्ड सिचुएशन में हमें कैसे रहना है, तो झाड़ा सारखा घट्ट पाए रोती, पेड़ के जैसे अपना एकदम पैर जमा के रखना है। भाई मैं नहीं हटूंगा, अपने प्रॉब्लम को फेस करूंगा, भागूंगा नहीं अपने प्रॉब्लम से। ओके। जगाव कसातर हिरवागार झाड़ा सारखा, जीना कैसे है, तो हरे भरे पेड़ की तरह जीना चाहिए। रोज चा चिंतन कराओ कसातर झाड़ा सारखा। अब देखो ये मेन बात आ गई है, चिंतन मतलब आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको चिंतन मतलब चिंता लग रहा है कि मतलब किसी के बारे में चिंता करना, तो आप शायद गलत हो। चिंता मतलब यहाँ पे है मेडिटेशन करना, ठीक है। हमको दिन भर में एक बार तो भाई 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, जैसे पेड़ करता है, ठीक है। पेड़ तो हमेशा मेडिटेशन जैसे ही रहता है। और हमको मतलब ना इतने हम लोग लाइफ में अपने बिज़ी हो गए हैं आजकल की लाइफ में, न्यू जनरेशन जो हमारी है, कि हम लोग को ना नेगेटिव थॉट्स के अलावा पॉजिटिव थॉट्स बहुत ही कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर आप 5 मिनट का भी मेडिटेशन करते हो रोज़, तो मतलब कुछ तो आपके अंदर फ़र्क आएगा, पॉजिटिवनेस आएगी और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। यही हमारे लेखक बताना चाहते हैं। और ये पोएम कहाँ से ली गई है, इनकी कौन सी कविता संग्रह से, देखो नीचे पिंक कलर में लिखा है पूर्ण जाले आहे, ठीक है, ये इनकी कविता संग्रह है, यहाँ से इनकी ये पोएम ली गई है। आप लोग इस पोएम को लाइक मतलब कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझने में आसानी हो, उनको भी हेल्प हो सके। आप लोग का बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स के टाइम टेबल के डेट भी रिलीज़ हो गए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।